श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शादी में पहली रस्म होती है जिसमें हम मिट्टी लेने जाते हैं। तो ये मेरे भाई की शादी है, हम यहाँ मिट्टी लेने के लिए जा रहे हैं। ये गल में है क्या, मैंने पूछा तुम्हारे ये गल में है क्या, तो सरपों की माला बताने लगे, वो तो सरपों की माला पहले यहाँ पे मिट्टी की पूजा करते हैं, उसके बाद फिर मिट्टी खोद के घर पे लेके जाते हैं। अब घर पे आने के बाद मम्मी ने इस मिट्टी को अच्छे से मिक्स किया, इसमें पानी वानी मिला के इसके बाद ये अंगीठी मेरी शादी में बनी थी, दूसरे बच्चे की शादी में उसी के ऊपर परत लगा देते हैं और फिर चुल्ले बना के रखते हैं। ये मम्मी चुल्ले बना रही है और ये अंगीठी बना रही है, ऐसी रस्म होती है। और फिर ये सारी आंटियाँ बैठ के मस्ती कर रही हैं। क्या होता है, चुगली करते हैं एक दूसरे की, वही चुगली हो रही है। वो अंगीठी नहीं होती, वो कोठड़ी बनाते हैं। ये रात में गीत हो रहे हैं, रात में गीत होते हैं। उसके बाद ना अब भाई को यहाँ तेल चढ़ रहा है, मतलब बाल लग रहे हैं उसको। तो मैंने, मम्मी ने, बुआ ने, सबने बाल लगाए। जितने बाल निकलते हैं उतने ना तेल चढ़ाते हैं। और हमने ना एक दिन पहले आई थिंक लगाए थे बाल, और फिर बारात फिर उतार दिए थे, और फिर ना सिर्फ पटेड़ा सिरका देते हैं। फिर मैंने बुआ जी और जितनी भी आंटी आ रही थी सबके साथ मैंने रील बनाई, मतलब कुछ कुछ किया। पर यार तुम्हें पता है आंटियों के साथ रील बनाना बहुत टफ टास्क है। अभी देखना है क्या करेंगी इसमें, आप खुद ही देख लेना क्या करेंगी। बुआ जी तो स्लो मोशन रह। अब आप खड़े हो भाई, अब लड़का दो आ जाओ जल्दी 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 आ जल्दी, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, जल्दी जल्दी आ जल्दी जल्दी में मामा जी रॉक्स, मामा जी की एक्टिंग। ये एक और रस्म होती है, इसमें ना एक परात के अंदर काफ़ी सारा अनाज रखा जाता है, और जो भी बाल लगाती है ना वो दोनों हाथ आपस में पकड़ के और फिर ना माँ, मतलब जो देवड़ी बनती है उसके ना पल्ले में डालते हैं। जितने बाल लगते हैं उतने बारी करते हैं। तो इतनी बारी हमने किया, मैंने और भाभी ने किया। उसके बाद फिर जो देवड़ी होती है वो फिर अपने दोनों हाथों से अकेले इतनी बारी डालती है। अब मम्मी दोनों हाथ करके यूज़ करके अपने अपने पल्ले में डालेंगे, मतलब ये सारा ख़त्म करना होता है। जितने भी, जैसे हमने 7 ने बाल लगाए थे तो 7 2 ने कर लिया था ग्रुप में 3 बारी, और फिर मम्मा अकेली रह गई थी। फिर मम्मा ने ये एक साथ करा। ये मम्मा 5 बार करके एक ही हाथ से, मतलब दोनों हाथ इकट्ठे करके पूरे अपने पल्ले में लेंगी। ये भी कुछ होता है, इसमें हल्दी की गांठ होती है और नाज होता है। ये भी एक रस्म होती है, बट मुझे ये नहीं पता ये क्यों करते हैं। जब मुझे पता लगेगी तो मैं पक्का बताऊंगी भाई ये रस्म क्यों होती है। उसके बाद ये रस्म ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर रात में हमारा मेहंदी का फंक्शन हुआ था भाई। पूरा हमने डांस वांस किया, पूरा जोश में सब। ये ताई जी देखो, ताई जी पूरे जोश में है भाई साहब, ये ताई जी। उसके बाद फिर यहाँ गाना डिसाइड करें कि भाई कौन सा गाना बजवाएं, कौन से गाने पर डांस करें। उसके बाद फिर भाई जहाँ मौसी की बेटी के साथ मिले वहाँ डांस और बंदूक पर डांस किया। ये तो उसको तो करेंगे आरती। उसके बाद फिर ये मौसी के साथ मस्ती हो रही थी। फिर अब नेक्स्ट डे बारात का आ गया, हम बारात में चल रहे हैं। माँ जी कह रहे हैं जो भी बहू लेके आना। फिर यहाँ पे मंदिर में आए, ये नेक होता है मंदिर में पूजा करते हैं और दूध पिलाने की रस्म होती है। फिर हमने ये रस्म की, यहाँ पे कीर्तन हो रही थी, बड़ा अच्छा लगा। हमने यहाँ पे जय माता दी की जयकारे लगाए, आवाज़ ले सकते हैं। उसके बाद फिर हम बारात में पहुँच गए। अब हमने गाड़ी में से उतर के भैया फिर कोट वोट उतार रखा था, अपना कोट वोट सेट किया। ये संदीप मेरे हस्बैंड हैं। उसके बाद भाई भी इधर ही कहीं खड़ा होगा, सेट कर रहा होगा। दूल्हे राजा हमारा, ये रहा हमारा दूल्हे राजा। ये भी ऐसा का ऐसा ही है। वो मैं पीछे डिग्गी में से सामान निकाल रही हूँ। भाई साहब ये सच में है कि अगर अपनी फैमिली में शादी हो ना तो भाई काम में तो यार काम में बिजी होता है इंसान। अभी अपना पूरा कर रहे हैं, मतलब सेट वेट हो गए। अब पीछे मम्मी खड़ी हैं, वो फिर मेरी वो बुआ हैं,
अब ये फ़ोटो वाला वेट कर रहा है कि भाई कब दूर, ये पापा हैं, मेरे चाचा हैं कि भाई दूल्हे राजा आओ, वीडियो बनाने स्टार्ट करें। हम सब साथ ही एंट्री करेंगे, इसलिए सबका वेट करें कि सब आ जाए फिर हम एंट्री करें। ये बड़ी मौसी की बेटी है, इनका छोटू सा बेटा है, 1 साल का हो गया। ये जीजू है, ये रोई जा रहा था, इसको मम्मी के पास ही आना है। और भाई साड़ी पहन के बच्चे को लेना इम्पॉसिबल ही हो जाता है। उसके बाद फिर एंट्री पे इसकी मतलब मेरी भाभी की मम्मी, ताई जी, मामी सब वेट कर रही थी, इन्होंने हमारा वेलकम किया। उसके बाद दीदी खाना खा रही थी, मुँह से तो बोलती है कि तू जब तक खाना चलेगा तो खाती रहेगी। और ये अपने बेबी को बोल रही है इसको पापा के पास दिया और नहीं तो रोता ही रहेगा। यहाँ सब अभी ना इनके मतलब इनके लड़की वाले खा के चले गए होंगे, इसलिए हम खा रहे हैं। अभी मेरी मामी आई हैं, सब मामी मामा आए थे, थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए थे, लेट हो गए थे, हम गए थे दारूहेड़ा। तो उसके बाद ये मैं मौसी बोल रही है कि तू मेरे चैनल को भी प्रोमोटाइज़ कर, मेरे चैनल को बोल, तब मैं तुझे वीडियो दूँगी। मैंने कहा ठीक है, मैं बोल दूँगी। इसके बाद फिर रस्में होती है, मतलब गुरचड़ी होती है कि सब वो बोल रहे हैं कि चलो पहले बारात ले लेते हैं, बारात लेने के बाद फिर गुरचड़ी। ये मेरे फूफा जी हैं, ये दिल्ली पुलिस में, और मेरा भाई मसी का बेटा है। उसके बाद हम सब बैठ के ऐसी बात कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। उसके बाद ये स्टेज वाला हो गया था, मैंने मम्मी को गोदी में देते, मम्मी को दिया। फिर ये गुरचड़ी इसको बारात चढ़ना बोलते हैं, हाँ बारात चढ़ रही थी। इसके बाद में मेरा बेटा मामा के पास बैठा हुआ है, हम सब डांस कर रहे थे। यार पता नहीं वो बाजी वाला डीजल इतना बेकार था ना जो गाना बजा रहा था, मतलब कोई गाना था, पापा डांस कर रहे हैं और मैं फ़ोन वेट कर रहे हैं, गाना चलेगा, गाना चलेगा, पर जो भी चल रहा था उसी पे वेट कर रहे थे। और मेरा तो ये हो रहा था कि मैं थोड़ा सा डांस करना स्टार्ट करूँ, तभी ज्योति इधर आइयो, ये काम कर लियो, इधर आइयो, ये काम कर लियो। भाई मैं तो इसी में बिजी थी। थोड़ा बहुत मैंने इन्जॉय किया, फिर बीच में जो है काम भी करवाना पड़ रहा था, क्योंकि यार बहुत से मैं अकेली बहन हूँ तो काम तो करवाना पड़ेगा। फिर मैंने थोड़ा सा संदीप के साथ डांस करा। जब हम बिल्कुल उनके गेट पे आ गए थे, मैंने कब तो कर लेती हूँ थोड़ा सा डांस, मतलब फिर तो टाइम नहीं मिलने वाला, फिर बिज़ी होने वाली हूँ। फिर मैंने और संदीप ने थोड़ा सा डांस किया हम दोनों ने। और उसके बाद मौसी ने मेरी वीडियो बनाई, पीछे से वीडियो बना रही है। मैंने कहा आगे से बना रही थी, कह रही मैं संदीप का मुंह दिखा रही थी, तेरा थोड़ी दिखाई थी। ये मेरे मामी मामा बुआ ये सब थोड़ा सा डांस कर रहे हैं। वो हमारी मासी है, इनकी बेटे की भी शादी होगी। अब ये गेट पे रिबन कटाई, और वो जो बड़ी बहन होती है वो आरता करेंगी। तो फिर अब चाची का भाई को यहाँ से उतारेगा घोड़ी पे से, उसके बाद फिर रिबन कटाई होगी। कुछ नहीं उतर था, कहता मैं तो घोड़ी पे रहूँगा। अब यार रिबन कटाई ने कैची ढूंढवाई थी पहले उससे, और उसके बाद फिर यहाँ हमारी रिबन कटाई हुई है, ये देखो। उसके बाद वो फिर आरते में होते हैं, बड़ी बहन आरता करती है, उसके बाद वो पैसे वैसे हैंड ओवर होते हैं। यहाँ मजाक मस्ती चल रही थी यार, पीछे गाना चल रहा था। ये तो मैं तुम्हें सुनाती कितने मतलब कितने मजे की बातें चल रही थी ना यार। बट यार तुम्हें पता है ना स्ट्राइक आ जाती है अगर पीछे गाना चलता है, तो इसी वजह से मैंने फिर म्यूट किया हुआ है। ये सब देख रहे हैं, ओह क्या हो रहा है, देखो कुशान को कितना मज़ा आ रहा है, उसके अलग से लग रहा था। अरे अरे सब कहते हैं एक बार के भी काट देगा, एक बार के भी काट देगा, पर वो 2-3 बार कैची चलानी पड़ी तब कटा। ये उसकी बड़ी बहन है, इतनी ताऊ की बेटी हैं, ये आरता कर रही थी। ये आरता कर, ये बड़ी स्वीट सी थी यार, ये मतलब इतनी अच्छी थी, बोलती है तुम खुश हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बहुत अच्छी थी। उसके बाद फेरे वेरे होने के बाद सब कुछ होने के बाद घर आ गए थे। घर पर ऐसे मुसल वाली रस्म होती है, जो बड़े भाई भाभी होते हैं वो मुसल उठाते हैं। तो मतलब मेरे मामा के बच्चे उसे उठा नहीं पाए थे, क्योंकि सब अपने बारात से वापस चले गए थे। तो फिर पड़ोस में एक भाई भाभी लगते थे, हम उनको बुला के लेके आए। उन्होंने फिर ये रस्म करी थी। सभी कहते हैं और तेज़ मारो और तेज़ मारो, कौन तेज़ मारे कौन तेज़। इनको बताना पड़ रहा था कि इधर से करो उधर से करो, तो हो जाता है ना कि किसी को पता नहीं रहता कैसे मारना है। तो ये भाभी को पूरा दबा के मार दी, ये देखो इतनी ताकत लगा के मार देती है भाभी को। और ना मेहनत ना मटका लेके ऐसे खड़ी होती है सर पे। उसके बाद ये अंदर आ गई थी, हाँ ये अंदर आ गई थी, मतलब वो देवता वेवता पूछते हैं ना उस टाइम, और बीच में ही होगा देखो ये ना देवता बने हुए हैं यहाँ पे। फिर इसने देवता पूजे, हमारी लाइट भाग गई एकदम से ना, जैसे पूजा वूजा करने लगे ना, तो बल्ब में पता नहीं क्या हुआ, ये जल तो रहा है, हाँ वो बड़े वाला बल्ब हो गया था। ये फिर ये हाँ बारात की सीन है, थोड़ा सा ये आई थिंक वीडियो इधर उधर हो गई। ये इसने थोड़ा सा डांस किया था। उसके बाद ये जब गृह प्रवेश कराया था तो हमने इसके पैर की छाप ली थी, ये रही। अभी अंदर आ चुकी है, ये देखो अब ये जाएगी अपने देवता वेवता पूजेगी। हाँ माँ जी खड़ी हुई हैं, मैं ले रही हूँ। मेरे सर पे दगड़ रखी है और बोलता है जब तुझे नेक मिलेगा तभी से उतारियो। और यार इतनी देर हो गई थी मुझे पकड़े पकड़े, मैं कह रही हूँ भाई यार कोई 10 रुपये दे दो और मुझे से सर पे से उतार लो। उसके बाद ये अंदर चली गई थी। फिर हम यहाँ पे आ गए देवताओं पे। आज दिन देवताओं की पूजा करी, दिए लगाने, हम उसे सेम डे दिए लगाने के लिए लेके आ गए थे। जब भी मतलब तब आई, मैंने कहा कि चेंज करवाएंगे, ये सोई नहीं थी तो बस हमने देवता पूजवाए पहले घर पे।
पूजा करी। उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठ के फिर हम इसको खेत में ले आए थे। यहाँ पे देवता का दिए जलवाते हैं। फिर से दिए जलवाए, ये शिवम और प्राची दोनों दिए जला रहे हैं। हवा चल रही थी इसलिए ना तिल्ली जल नहीं पा रही थी, दिए लगा रहे थे ना, बट फिर भी इन दोनों ने हाथ उत लगा लुगू के कैसे ना कैसे दिए जला लिए। उसके बाद जब हम सब गए थे थोड़ी सी मस्ती करी थी, पर दोनों को जाना था, बट बुआ, मैं, मौसी की बेटी, एक ताई जी, माँ जी, हम सभी आ गए। फिर हमने इनकी थोड़ी सी वीडियो बनाई, सब यहाँ मस्ती कर रहे थे। पीछे इनकी अपनी चल रही है। वो यहीं एंड करते हैं हम, नेक्स्ट पार्ट में दिखाती हूँ आगे रिसेप्शन एंड और